अभी तक जो भी बैनर लगाया गया थाने में या महाराष्ट्र में किधर भी दो ठाकरे बंधु साथ में आने के लिए एक बैनर ऐसा लगाया जाता था, लेकिन वो फैमिली एक साथ आना चाहिए ऐसा था मैसेज। और आज शेतकरी कामगार पक्ष ने 2 तारीख को जो राज साहब महाराष्ट्र के मनसे के प्रमुख राज साहब ठाकरे हमारे व्यासपीठ पे वर्धापन दिन के दिन आके उन्होंने ही खुद कहा था लाल झंडे का और भगवे का क्या मतलब है। बाला साहब के ठाकरे के टाइम में हमारे कॉमरेड डांगे श्रीपद डांगे जो संयुक्त महाराष्ट्र के चळवळ के आक्रामक नेता थे, वो उनके व्यासपीठ पे वर्धापन दिन के टाइम गए थे शिवसेना। बाला साहब ठाकरे की शिवसेना उन्होंने उनका आमंत्रण किया था। फिर इसके बाद आज हमारे वर्धापन दिन में राज साहब ठाकरे आए थे, उन्होंने 2 महत्व कहा मैं महाराष्ट्र के लिए एक साथ आ रहा हूँ, महाराष्ट्र बचाओ के लिए आ रहा हूँ। वही मैसेज हम दे रहे इस बैनर की तरफ से कि थाने से अभी महाराष्ट्र को बचाना है तो 2 लाल झंडा और भगवा 2 भगवे झंडे इस साथ में आके महाराष्ट्र को बचा सकते हैं। और अभी वही पर्याय है, अभी दूसरा पर्याय कोई कुछ रह ही नहीं गया। और राज ठाकरे ने एक और विषय उठाया कि रायगढ़ में जिस तरह से उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के राजधानी पे वहाँ पर जो डांस बार और जो वहाँ पर बार और पब है उसको बंद करने के इस विषय को किस तरह देखिए? उनके विषय का उन्होंने इसके लिए कहा कि छत्रपति की राजधानी है रायगढ़, और रायगढ़ के राजधानी में बार चालू होना वो गलत है। लेकिन हमारे विधायक विवेक पाटिल उन्होंने ऑलरेडी एक लक्ष्य विधि लाके विधिमंडल में वो लेडीज बार बंद करवा दिए थे। तभी के गृह मंत्री थे आर पाटिल। और जैसे हमारे आमदार का पराभव यहाँ पे होने के बाद वहाँ के 2 बीजेपी के आमदार क्या कर रहे थे, उन्होंने वो मालूम वो यहाँ पे रुकाना चाहिए था। लेकिन आज महाराष्ट्र में सब लेडीज बार चालू करने में भाजपा का हाथ है। लेकिन आज इस विधानसभा से हम यहाँ के उप मुख्यमंत्री को आह्वान करना चाहते हैं। आपने एक पिक्चर बनाया था जो बात अपने दिगे साहब के ऊपर, उस पर आप दिगे साहब ऐसा कहा कुटे एकनाथ लेडीज बार के वो बार के टाइम में। आज हम शिंदे साहब को आपके माध्यम से इतना पूछा शिंदे साहब में हिम्मत होगा तो हमें यहाँ महाराष्ट्र के थाने के क्या पूरे बार लेडीज बार बंद करके आप बताओ सच में आप बाला साहब और दिगे साहब के शिवसैनिक होगे तो बंद करने की ताकत करोगे, नहीं तो हम बोलेंगे आपका वो पिक्चर भी आपने झूठ इसका इतिहास बताया था आपके बारे में और आप ढूंढी हो। और सर एक जन सुरक्षा विधेयक के भी जो कानून की जिस तरह बात चल रही है उसको किस तरह आप देखते हैं? देखो जन सुरक्षा कायदा है सिर्फ बीजेपी का और देवेंद्र फडणवीस के खुद के बचाव के लिए कर रहे हैं। वो जन सुरक्षा कायदा लाने के पीछे सिर्फ यहाँ के उद्योगपति जो अडानी है अंबानी उनको विरोध पे कोई बोलना नहीं चाहिए। मतलब शक्तिपीठ रोड जो बन रहा है जो शेतकरी ने कोई किसान ने उनके पास डिमांड भी नहीं किया हमें रोड चाहिए तो भी ज़बरदस्ती वो बनाने उनके विरोध पे नहीं आना चाहिए। क्योंकि अडानी को ज़मीन लेना है प्रॉपर्टी लेना है उसके विरोध पे कोई खड़ा नहीं रहना चाहिए। फिर धारावी की प्रॉपर्टी में अडानी का हाथ है उधर कोई विरोध नहीं करना चाहिए, इसके लिए वो कायदा है। और सबसे पहली बार अपने जो घर पे प्रीपेड मीटर लग रहा है और यहाँ के महावितरण जो अडानी के घसे में डालना है बीजेपी को और बीजेपी के लिए वो कायदा ला रहे कि उनके विरोध पे और सरकार उनके विरोध पे कोई आके बोलना नहीं चाहिए। इसके लिए कायदे की बहुत ज़रूरत बीजेपी ने लाने का काम किया। बाकी कुछ इसमें ना उसमें कोई नक्सलाइट नाम उन्होंने उल्लेख किया ना किधर लिखा है ना कुछ खोल के बता रहे। और जो आपने यहाँ पर शेतकारी कामगार पक्ष द्वारा यहाँ पर जो बैनर लगाए हैं जो आज के समय में महाराष्ट्र को जो सच में इस चीज़ की जरूरत है 100% महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र उनके विचारधारा जो जिसने संभाजी महाराज तारा रानी राजाराम महाराज छत्रपति फुले अम्बेडकर ने जो महाराष्ट्र को उनके विचारधारा पे आगे लेके जाने के बाद इस महाराष्ट्र को बचाने के लिए ये 2 ठाकरे के साथ लाल झंडा है। महाराष्ट्र में हम वामपंथियों के 3 पार्टियां एक साथ तो आई है, आगे हम लोग सब आपको एक साथ दिखेंगे। इस महाराष्ट्र सबसे पहला बचना जरूरी है। महाराष्ट्र से जो चळवळ जो रिवोल्यूशन जो चालू होती पूरे देश में वो रिवोल्यूशन खड़ा होता है, वो इतिहास है। भगत सिंह के टाइम में भी राजगुरु थे, रविंद्रनाथ टैगोर के टाइम भी महाराष्ट्र खड़ा था। ऐसे मैंने कहा ऐसे बहुत सी चीज़ें छत्रपति का महाराष्ट्र है उनको यहाँ का इतिहास ही खत्म करना है। और छत्रपति का विचारधारा देश के प्रधानमंत्री को भी समझ में नहीं आ रहा है, उनके विचारधारा पे वो चलते नहीं है। उनके भगवे में अलग है और हमारे छत्रपति का भगवा अलग विचारधारा है। जैसे आपने देखा कि उस दिन जो हमारा वर्धापन दिन था वहाँ पे राज साहब ठाकरे और संजय जी राउत आए थे और उन्होंने जो कहा कि आज महाराष्ट्र को ये बीजेपी और ये जो महायुति की जो सरकार है इनसे हमको ये बचाना है। क्योंकि इन्होंने पूरा अडानी अंबानी को ये पूरा जगह दे रहे हैं। अब जैसे आप अगर कोल्हापुर में देखोगे जो वो हथनी है महादेवी करके उसको भी उन लोग लेके गए पर लेकिन आज जो वहाँ के जो लोग एक साथ आए और जो वहाँ पे जो सैलाब उठा आज उनको
उसके लिए फिर आज उनको वो वापस देने की ये नौबत आ गई। ये क्यों, ये किस चीज़ के लिए? कोई आज प्राइवेट जू चला रहा है, आज कोई अपन रख सकते क्या? कोई अपन बाहर से कोई कुछ ये पेट्स कुछ अपने को रखना है तो उसके लिए खास परमिशन चाहिए, या ऐसा कोई इसमें अपन प्राइवेट जू बना नहीं सकते, लेकिन इनके लिए कुछ अलग ही सब कानून कायदा है। अभी जैसे हम लोग 2 दिन पहले देखा कि नवी मुंबई में बहुत सारी बहुत बड़ा प्लॉट करके उन्होंने एकदम कम कीमत पे उनको वो उन्होंने गवर्नमेंट ने उनको दिया। ये क्या है? आज अपन गरीब लोगों को जो चीज़ चाहिए वो उनको नहीं मिल रही, सिर्फ ये अमीरों को जो इनके दोस्त हैं ये इनको ऐसी चीज़ मिल रही है। ये चीज़ के लिए ये लाल झंडा और भगवा झंडा को साथ में आके ये महाराष्ट्र को बचाना पड़ेगा।